आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। एसएससी के थ्रू मैंने एक फॉर्म डाला था जिसमें पैरामेट्रिक्स के सारे थे, तो उसमें मुझे सीआईएसएफ को मैंने वरीयता दी थी। तो उसी का हम इंटरव्यू और मेरा जन्म तिथि गलत हो गया था। उस जन्म तिथि को हम सही कराने के लिए ग्रेटर नोएडा और उसके इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। तो हमारी सिस्टर हमको वहाँ तक लखनऊ रेलवे स्टेशन तक छोड़ी और हमको फिर हमारी जब ट्रेन आई तो हमको बैठा के फिर वो चली गई। तो जनरल कंपार्टमेंट में वैसे भी बहुत भीड़ होती है, एकदम विंडो वाली सीट पे जो सिंगल सीट होती है जनरल कंपार्टमेंट में सिंगल सीट होती है, उस पर एक आदमी पहले से ही बैठा हुआ था। हम साइड से बस ऐसे करके बस इतनी जगह मुझे मिली होगी और उस पर बैठे और बैठने के बाद अब वो लोग कहाँ से चढ़े ये मुझे नहीं पता है। और करीब वही 1.5-2 करीब लगभग के करीब वहाँ पे उन्होंने मुझे बस हम तो ऐसे अपने थाई पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे थे, मेरा बैग मेरे कंधे पे था और वो एक बैग आए और मेरे ऐसे गले पे उन्होंने हाथ मारा, क्योंकि मेरी वो गोल्ड चैन थी। तो गले पे जब हाथ मारा तो काफ़ी हम चौंक गए, डर, क्योंकि किसी के साथ भी अगर ऐसा घटना होगा तो वो चौंक जाएगा। तो हम एकदम चौंक गए और डर गए हम। तो जब हम खड़े हुए तो जस्ट दरवाज़ा, ट्रेन का दरवाज़ा एकदम पीछे था, एकदम ऐसे ट्रेन का दरवाज़ा पीछे था और सामने से वो लोग थे 3 लोग तो एकदम सामने दिख रहे, बाकी 2 लोग और थे, मतलब करीब 4-5 लोग थे, लगभग 4-5 लोग थे। वो जब एक का ऐसे ये चैन दूसरे हाथ से मैंने उसको ऐसे पकड़ा और पकड़ने के बाद उसका एक हाथ मेरा उसके कॉलर पे और उसका भी एक हाथ मेरे गले पे था। तो जब उन्होंने देखा कि हम विरोध कर रहे हैं, हम कहें हम नहीं देंगे अपना चैन, तो वो 2 लोगों ने मेरा हाथ पकड़ा और ऐसे करके दोनों ने साइड से जो 2 लोग थे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सामने वाले ने जो सामने था वो गले पे पकड़ के और जोर से पैर से लात मारी। तो फिर हम संभल नहीं पाया उसका, फिर भी जो उसका मैंने पकड़ रखा था वो उसका कपड़ा फटता, उसका शर्ट फटते हुए मेरे हाथ में आ गया था। और हम कोशिश किए कि वो एंगल पकड़ ले, गिरते भी एंगल, जब मेरा ये पार्ट इतना बाहर ऐसे की तरफ गया तो हम सोचे कि वो पकड़ लें, ऐसे हैंडल पकड़ लें, लेकिन हम पकड़ नहीं पाए। और मेरा दुर्भाग्य था कि हम पकड़ नहीं पाए और हम ट्रेन उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ गई। और ये हमको नहीं पता कि हम कौन सा मेरा ये पैर कौन सी ट्रेन में गया, वो वाली ट्रेन में गया कि जिस ट्रेन में हम थे, ये हमको नहीं पता। लेकिन मेरा उस समय जब गिरे तो हमको ये भी नहीं पता चला कि मेरा पैर कट गया। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन ये मुझे नहीं पता चला कि मेरा पैर कट गया। और बहुत ज़ोर से हम चिल्लाए, लेकिन दोनों ट्रेनें निकल गईं और ऐसे करके हम उठने की कोशिश किए तो ये पैर मेरा पत्थरों में टकराया और इस पैर की हड्डियाँ टूट के बाहर आ गई थी। तो जब ये पैर टकराया उसमें तो हम सोचे कि हम उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। थाई उठा के देखा तो मेरा जो पैर, कटा हुआ पैर, जीन्स में ऐसे लटका हुआ था, जूता सहित ऐसे लटका, कुछ स्किन वगैरह लगा था, खून, इतना ब्लड बहुत फोर्सफुली निकल रहा था। तब मुझे लगा कि अब हम नहीं चल पाएंगे और मेरे शरीर का एक अंग कट गया था। काफ़ी हम पर अब दर्द, इतना ज़्यादा दर्द कि कह तो रहे हैं कि उस शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैंने काफ़ी चिल्लाए लेकिन नहीं आया, कोई नहीं आया उस समय। सुबह करीब 5-6 बजे के करीब कोई गांव वाला आया और वो मुझे देखा, लेकिन वो मेरे पास नहीं आया, वो दूर से मुझे देख के चला गया। उसके बाद फिर वो
10-15 मिनट बाद 25-50 लोगों को लेके आया और फिर वो लोग हमको उठा के वहाँ पे जो सामान ढोने वाला होता है रेलवे उस पे लिटा के, और फिर मेरा जो कटा पैर था उसको ऐसे उठा के मेरे ऊपर ऐसे रख दिया गया था। वो लोग हमको लेके गए उस पे सामान ढोने वाले, उसको एक चनेहटी करके एक छोटा स्टेशन वहाँ पे लेके गए, और फिर दूसरी साइड से ट्रेन आई, फिर उसके गार्ड वाले डिब्बे में रखा गया, तब जाके बरेली मेन स्टेशन पे मुझे लाया गया था। और उसके बाद वहाँ की रेलवे की डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम एडमिट कराए गए थे। हादसे कई बार हमारी जिंदगी की तस्वीर, जिंदगी के मायने बदल देते हैं, मगर हौसला हो तो हादसों से आगे कारनामों की दुनिया होती है। अरुणिमा की कहानी ऐसे ही कारनामों के जरिए एक अनूठा मिसाल कायम करने की है। एक्सीडेंट के बाद के 2 साल अरुणिमा के लिए और भी मुश्किल साबित हुए। समाज के ताने और सिस्टम की उपेक्षाओं का दर्द जमीन पर नए पांव को जमाने से ज्यादा बड़ा साबित हुआ। दर्द के इम्तिहान के बीच कुछ हाथ ऐसे भी थे जो मदद के लिए उठे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल के लिए भी अरुणिमा के इरादों के दम का अंदाजा लगाना आसान नहीं था। मैंने उसे ये कहा कि तुमने सोचा, इतने प्रतिकूल स्थिति में तुमने सोचा कि मुझे एवरेस्ट अपने लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाया, तो मैंने कहा अरुणिमा तुमने पहला एवरेस्ट तो क्लाइम कर ही लिया है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में बछेंद्री पाल के साथ अभ्यास ने अरुणिमा के इरादों में फौलाद भरा, लेकिन एवरेस्ट की दिल दहला देने वाली चढ़ाई हिम्मत का इम्तिहान लेने को उतारू थी। बिल्कुल नॉर्मल लोगों को इतनी दिक्कतें होती हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। एक ही कदम चलना आर्टिफिशियल पैर के साथ में, तो पहले तो सेंस ही नहीं पता चलता था कि कहाँ पैर हम रख रहे हैं, कहाँ नहीं रख रहे हैं। और उसके बाद पैर मेरा आर्टिफिशियल नया लगा था, तो इसमें पूरा चारों तरफ से ऐसे ब्लिस्टर आ जाता था और खून निकलने लगता था फ्रिक्शन की वजह से। फिर वो ब्लिस्टर फूट जाता, फिर खून निकलने लगता था। तो उसके बाद फ्रंट पॉइंटिंग मारना, सबसे बड़ी चीज़ की फ्रंट पॉइंटिंग मारना। नॉर्मल लोग, क्योंकि वो ब्लू आइस, इतने पुराने आइस होते हैं, वो रॉक जैसा होता है, और उस पर जब फ्रंट पॉइंटिंग मारते हैं तो लगता नहीं है। और मुझे 2-3 बार करके मारना पड़ता था, तब जाके मेरा आर्टिफिशियल उस पर टिकता था, तब जाके होता। और उसके बाद लैडर पे चलना, इस पे मुझे पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ पैर रख रहे हैं, लेकिन एक एक कदम देख के हम रखते थे, और तब जाके हम आगे चलते थे। कभी कभी ये पैर तो मेरा फंस जाता था, तो मुझे ऐसे पकड़ के निकालना पड़ता था। तो बहुत दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी उसका जम के लड़े। इस सफर के दौरान अरुणिमा की जान जाते जाते बची। बिल्कुल लौटते वक्त हमारा दो बार मेरा पैर, ये आर्टिफिशियल पैर निकल गया था। और एक बार उस एल्टीट्यूड में, क्योंकि -45 एबव टेम्परेचर था, अगर उस एल्टीट्यूड में हम अपना ग्लव्स निकालें या फिर पैर पूरा खोलें तो वहाँ फ्रोस्टबाइट होने का डर था। तो इसलिए पैर तो खोल नहीं सकते थे हम, तो चलते रहे, पैर खोल नहीं सकते थे। अब अगर ऑक्सीजन भी मेरा खत्म, लिमिटेड ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था, और अगर हम ना चले तो शेरपा भी हमको छोड़ के, क्योंकि वो कितना देर वेट करेगा, शेरपा भी हमको छोड़ के जा सकता। उसी तरीके से हम पैर को ऐसे मतलब पैर ऐसे खिसक गया था, निकले हुए पैर के साथ हम ऐसे घसीटते हुए अपने पैर को, आर्टिफिशियल पैर को घसीटते हुए रॉकी फेस पे आए। रॉकी फेस पे उसको पोछा पूरा ब्लिस्टर पोछा, और फिर से उसको फिर पहना, तब हम वापस आए। ऑक्सीजन हम जब हिलेरी स्टेप के करीब पहुँचे थे, तो मेरा ऑक्सीजन लिमिटेड था, और वो ख़त्म होने की, क्योंकि हम स्लो चल रहे, थोड़ा धीरे चल रहे थे, तो उस दौरान मेरा ऑक्सीजन ख़त्म होने वाला था। लेकिन इतना ऑक्सीजन था कि वो हम सबमिट कर सकते थे, लेकिन सबमिट से फिर वापस आ पाना मुश्किल होता। लेकिन मेरा लक अच्छा था कि एक फॉरनर थे, तो उनका नीचे से ही वापस वो चले गए थे, तो उनका ऑक्सीजन हमको मिल गया था। उनका हौसला पस्त हो गया था, और क्योंकि
क्योंकि एवरेस्ट आसान नहीं है, आज भी एवरेस्ट उतना ही बड़ा है और उतनी ही हाइट है उसकी। हाँ ये है थोड़े इक्विपमेंट्स अच्छे हो गए हैं, इसलिए थोड़ी आसानी हो गई है इक्विपमेंट्स की वजह से। और आज भी अच्छे अच्छे माउंटेनियर के हौसले पस्त कर देता है एवरेस्ट। जब ऐसे यहाँ पे हम हैं और एकदम अपने नाक के सीधे पे ऐसे उठा के जब सिर देखते हैं तो इतना ऊंचा दिखता है कि अच्छे के हौसले पस्त कर देता है। तो कुछ लोग वापस भी चले आते हैं। बिल्कुल उसमें वापस आए और हम फिर उनका ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। फिर मेरा लक अच्छा था, ऊपर वाला भी मेरे साथ था कि हम कर पाए। फिर आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। Yes, good. वहाँ पे मेरा पैर पूरा मूव कर गया और ऐसे मतलब पैर ही पूरा ऐसे मूव किया और फिसल गया। अरुणिमा, क्या बदला हुआ है, क्या चेंज आ गया है? जैसे कह सकते हैं मेरे लाइफ ने यू टर्न लिया है और उस अरुणिमा को जब उसको कोई जानता नहीं था, एक दिन ऐसा था कि उसको कोई जानता नहीं था, आज पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है, बच्चा जान रहा है। जैसे कि हाँ आज देखिए कि पेपर में, हर पेपर में मेरा नाम आ रहा है, तो ये बहुत, वो भी फ्रंट पेज पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। अरुणिमा आज अपने शहर अंबेडकर नगर की शान बन गई हैं। ये अंबेडकर नगर का खास चौराहा है और यहाँ अरुणिमा के कई पोस्टर्स लगाए गए हैं। वैसे तो इस शहर की पहचान स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि के तौर पर की जाती रही है, लेकिन अरुणिमा ने अपने कारनामे से इस शहर को एक नई पहचान भी दी है। अरुणिमा, कितने साल बाद आ रही हैं आप वॉलीबॉल खेलने? नेशनल के बाद तो एक दो बार खेला था और उसके बाद फिर तो नहीं आए, लेकिन आज जब पहली बार हादसे के बाद पहली बार आ रही हूँ मैं फील्ड पे। और आज जब आई हूँ यहाँ पे देख के तो बहुत मन कर रहा खेलने का और आए हैं तो ज़रूर खेलेंगे। बिल्कुल, और ग्लैमर नहीं है इस गेम में, लेकिन आम जो छोटा शहर है वहाँ वॉलीबॉल ऐसे ही आम लोगों के रूटीन में, दिनचर्या में शामिल है। बिल्कुल कोई बात नहीं, ग्लैमर नहीं है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि अभी हमारे देश से वॉलीबॉल का कोई हीरो नहीं निकला है और जिस दिन हीरो इस वॉलीबॉल से हीरो जिस दिन निकला उस दिन इस गेम का भी ग्लैमर क्रिकेट जैसा होगा। अरुणिमा का पांव नहीं कटता तो शायद वो कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी नहीं बन पाती, लेकिन एवरेस्ट फतेह के बाद आज उनके हौसले उड़ान भर रहे हैं। अपने ही साथी खिलाड़ियों को ऑटोग्राफ देने का मौका किसी बिरले को ही मिल पाता है। इसके लिए तो हमारा बहुत बड़ा मतलब है, अकबरपुर में मेट करने के लिए जो इन्होंने किया है, जो पूरे देश में गौरव हुआ है इनके, जो इन्होंने किया, बहुत बड़ी बात हमारे लिए। इन्होंने जो काम कर दिया है, अब आलोचकों का मुंह बंद हो गया। इतना बड़ा काम कर दिया है, जो एवरेस्ट पे 2 पैर से लोग नहीं चढ़ सकते थे, इन्होंने जो काम कर दिया 1 पैर से चढ़ के, ये बहुत बड़ी हमारे अम्बेडकर नगर के देश के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों का अब मुंह बंद हो गया जब इन्होंने 1 पैर से वो काम करके दिखा दिया। जो एक छोटे शहर की लड़की ने जो ये काम करके दिखाया, वो शायद बहुत लोग ट्रेनिंग लेके भी नहीं कर पाते हैं।
प्रस्तुत करता है सिक्का, अ बेटर टुमारो, अ बेटर लाइफ। अरुणिमा सपने देखती हैं, उन्हें पूरा करने का हौसला रखती हैं। मैदान से सड़क तक और घर की रसोई से लेकर मेहमान खाने तक अरुणिमा का जज्बा काबिले तारीफ नजर आता है। ये अरुणिमा की एक शुरू से ही आदत थी, जिस काम पे लगी रहती थी वो काम हमेशा करने पे मतलब मानती नहीं थी, कहती नहीं हम इसको करना है तो करना है। तो उस वक्त हम लोगों को लगता था ये जिद किसी काम का नहीं है, ये पता नहीं इसमें क्या लगे रहो, पता नहीं काम हुआ नहीं हुआ। रास्ते में कोई दिक्कत या परेशानी उसने वो कही कि दिक्कत तो बहुत आई, लेकिन उसका मजबूती से मुकाबला किया। अरुणिमा तो अभी एक पूरे दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। उसने जो कुछ करके दिखाया वो अभी देखिए समाज में और देश में कोई अपने को कमजोर नहीं समझेगा। सिर्फ 2 साल के वक्त ने अरुणिमा की जिंदगी में बहुत बदलाव ला दिया है। पटरी पर गुजरती हर रेलगाड़ी अरुणिमा के दर्द और जख्म को ताजा कर देती है। उनके अंदर डर और हौसले की जंग होने लगती है। अरुणिमा, हादसे के बाद अब जब भी रेलवे ट्रैक पर आते हैं तो डर लगता है, क्या है मतलब? बहुत बहुत डर लगता है। और उसकी हॉर्न से मुझे मतलब कपकपी आने लगती है। और वो पटरियाँ, क्योंकि इतने करीब से हम उन पटरियों के जो पहिया घूम रहा है व्हील के पास में इतने करीब रहे हैं, तो उनको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आदमी। उस हादसे को भूल नहीं पाती हैं? कभी नहीं, वो हादसे को कभी पूरा लाइफ में जब तक हम जिंदा है तब तक नहीं भूल पाएंगे। और इस तरह की जब भी ट्रेन आती है, ये आपका हौसला बढ़ाती है या फिर डर बढ़ाता है? नहीं, वो अगर हौसले की बात कहें तो इससे मुझे सीख मिली है और मिलता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से, लेकिन वो डर आज भी मेरे दिलो दिमाग पे, वो अंतरात्मा को करके अंतरात्मा को डरा दिया। तो इसलिए उस हॉर्न के जो उसकी आवाज़ निकलती है वो, उससे बहुत डर लगता है। कभी अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही अरुणिमा आज राज्य के मुख्यमंत्री की मेहमान हैं। आलोचनाएं कितनी गई, ये करने गई, वो करने। हाँ। हॉलीवुड और बॉलीवुड से उन पर बनने वाली फिल्मों के ऑफर आने लगे हैं। तो और बाकी अरुणिमा की नजरें अब भी आसमान पर हैं, लेकिन पांव जमीन पर। आज की आपाधापी में हमारे ही बीच से उठकर बनते जिंदा दिली के ये किस्से सुकून भी देते हैं और प्रेरणा भी। आपको हमारा ये खास कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें 563888 पर SMS कर सकते हैं या feedback@ndtv.com पर ईमेल कर सकते हैं। प्रस्तुत करता है सिक्का, अ बेटर टुमारो, अ बेटर लाइफ।